कि जो एनकाउंटर की एक नीति दिखाई देती है वो इसके पक्ष में नहीं है। कांग्रेस ने कभी भी बुलडोजर नीति का या एनकाउंटर नीति का समर्थन नहीं किया है। चाहे जालौन में किसान की हिरासत में पिटाई से मौत का मामला रहा हो, उसमें अजय राय खुद मौके पर पहुंचते हैं जी। बाढ़ पीड़ितों का मामला था, उसमें भी अजय राय और उनकी टीम पहुंचती है। मंगेश यादव प्रकरण खास तौर पर इसको कांग्रेस किस दृष्टि से देख रही है? लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का हाल चाल ले। कांग्रेस का ये कहना है कि कोई भी अपराधी है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला उत्तर प्रदेश। इस वक्त मेरे साथ न्यूज रूम में मेरे सहयोगी चंद्रभान यादव जी मौजूद हैं। हम दोनों बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की सबसे चर्चित और इस वक्त सबसे बड़ी खबर के बारे में। सुल्तानपुर में लूट के बाद मंगेश यादव की एक मुठभेड़ में मौत हो जाती है। उस पर जो राजनीति शुरू हुई है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। चंद्रभान जी, चूंकि आप कांग्रेस को विशेष रूप से कवर करते हैं, मैं पहला सवाल जो पूछना चाहता हूं वो ये कि ये बताइए कि उत्तर प्रदेश के हर एक मामले में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने वाली कांग्रेस पार्टी मंगेश यादव मामले पर उनका रुख क्या है, वो क्या कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस की जो लोकल टीम वहाँ है, वहाँ के जो जिलाध्यक्ष फैसल हसन है, उनकी टीम जो है मंगेश यादव के परिजनों से कल मिल चुकी है। जब लाल बिहारी यादव जी सपा के जो प्रतिपक्ष के नेता है विधान परिषद में, उनके आने के बाद कांग्रेस की टीम गई। जल्द ही कांग्रेस कमेटी की प्रदेश से भी एक डेलीगेशन वहां जाने की तैयारी में है। मुझे लगता है कि आज या कल में ये लोग जाएंगे। तो थोड़ा सा ये बताएंगे कि प्रदेश का जो डेलीगेशन होगा संभावित रूप से जी कौन नाम या किस स्तर का नेता उसमें हो सकता है जो जाए? अभी जो मेरी सुबह बात हुई है कि अजय राय जी बाहर हैं। उनका ये है कि अगर वो खुद पहुंच पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मनोज यादव जाएंगे और संगठन के जो हैं अनिल यादव, इनको भेजने की बात चल रही है। आज दोपहर बाद तक ये तय हो जाएगा कि कौन जाएगा प्रतिनिधिमंडल। हाँ, मैं आपसे इसलिए सवाल इसलिए पूछा क्योंकि देखिए, एक तो अजय राय हालांकि प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन खुद पूर्वांचल से और वहां की सियासत से उनका ज्यादा ताल्लुक रहता है। थोड़ा सा ये बताइए कि ये मंगेश यादव प्रकरण खास तौर पर इसको कांग्रेस किस दृष्टि से देख रही है? सपा का स्टैंड बहुत क्लियर है, कांग्रेस का क्या मानना है? नहीं, कांग्रेस का भी जो कांग्रेस के नेताओं से मेरी बात हुई, कांग्रेस का ये क्लियर कहना है कि इनकाउंटर किसी समस्या का समाधान नहीं। जैसे जो लोग भी पकड़े गए, जो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, हमें न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए। न्यायालय जो निर्णय देता है उसमें न्यायालय की मतलब न्यायिक प्रक्रिया में सजा देने के ढेर सारे बड़े स्तर की सजा दी जा सकती है, उम्र कैद तक की सजा का प्राविधान है। तो कांग्रेस के लोगों का ये कहना है कि पुलिस किसी को पकड़ करके मार रही है, ये गलत है। ठीक है, यानी कांग्रेस का ये मोटा मोटा तौर पर ये कहना है कि जो एनकाउंटर की एक नीति दिखाई देती है वो इसके पक्ष में नहीं है उत्तर प्रदेश में। आप देखिए, कांग्रेस निरंतर, चाहे वो बुलडोजर चलने की बात रही हो, चाहे काशी में पुराने मंदिरों को ध्वस्त करने की बात रही हो, या पुराना बरगद का पेड़ जो वहां प्राचीन काल का था उसको काटने की बात रही हो, कांग्रेस ने कभी भी बुलडोजर नीति का या एनकाउंटर नीति का समर्थन नहीं किया है। कांग्रेस का ये कहना है कि कोई भी अपराधी है, अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सजा देने की जो प्रक्रिया है, जो न्यायिक प्रक्रिया है, उसका पालन होना चाहिए। यानी कि सजाएं न्यायालय से मिले, कोर्ट तय करे कि किसको क्या सजा होनी चाहिए। चलिए, थोड़ा सा एक चीज और पूछता हूँ कि कांग्रेस की रणनीति, आपने बता दिया मंगेश यादव प्रकरण पर उनका क्या सोचना है या क्या रणनीति है, मैं उससे इतर पूछ रहा हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि तमाम जो प्रकरण हैं, जैसे आपने बताया कि वो बुलडोजर के या एनकाउंटर नीति के पक्ष में नहीं है, तमाम मामलों में ये प्रतिनिधिमंडल भेजकर अब तक कांग्रेस का कुल जमा हासिल उत्तर प्रदेश में क्या रहा है, और इस तरीके से क्या वो सिर्फ एक सहानुभूति दिखाना चाहते हैं या इसका लार्जर इम्पैक्ट क्या होता है? देखिए, कांग्रेस जो है नए तेवर और कलेवर में तैयार हो रही। बीच का दौर जो रहा कांग्रेस के लिए काफी गैप रहा, जनता से भी कटी रही, लेकिन कांग्रेस अब नए सिरे से काम कर रही। आप देखिए, चाहे जालौन में किसान की हिरासत में पिटाई से मौत का मामला रहा हो, उसमें अजय राय खुद मौके पर पहुंचते हैं जी। बाढ़ पीड़ितों का मामला था, उसमें भी अजय राय और उनकी टीम पहुंचती है। अभी ये जो आपके तराई वाले इलाके में भेड़िए का आतंक है, वहां भी अजय राय जाकर के घायलों से जानकारी लेते हैं। कानपुर में जो महिला उत्पीड़न का मामला था, उसमें भी कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। यहाँ तक कि आजमगढ़ और उन्नाव में जब डिप्थीरिया से बच्चों की मौत होती है, उसमें प्रियंका गांधी खुद इन्वॉल्व होती हैं और कांग्रेस के जो महासचिव संगठन है अनिल यादव मौके पर जाते हैं। और अभी प्रियंका जी के कहने पर कांग्रेस के सांसद राकेश राठौड़ वो पूरी टीम के साथ मौके पर गए हैं और वहां की एक ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है ताकि उस रिपोर्ट को संसद में रखा जा सके।
तो इस तरह देखा जाए तो विधानसभा चुनाव से पहले, अभी चूंकि विधानसभा चुनाव आने में काफी टाइम है, लेकिन कांग्रेस ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर अपने संगठन को दुरुस्त कर रही है। दूसरी तरफ जो उनका, वो बेसिकली कांग्रेस 3 स्तर पर काम कर रही है इस समय। मैं आपको बताऊं, एक तो यह है कि वो जनता के बीच में सांसद, उसके विधायक भले कम हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने का प्रयास कर रही है और छोटी छोटी समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतर रही है, लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों का हालचाल ले रहे हैं। एक तो ये प्रक्रिया किया। दूसरा यह है कि वो अपने संगठनात्मक ढांचे को दुरुस्त कर रहे हैं। तीसरे स्तर पर, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं, कि सोशल जस्टिस के इशू पर उनके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। तो कांग्रेस इन 3 फार्मूले पर निरंतर काम कर रही है। जो आपने पीएमडी के बारे में भी जिक्र किया था। ठीक है चंद्रभान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, खासतौर पर कांग्रेस की उन नीतियों के बारे में बताने के लिए जो प्रदेश के बड़े मामलों में कांग्रेस सोच रही है और उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी घटनाओं पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी का रुख क्या है, अंदर खाने क्या चल रहा है, इसी तरीके के इनसाइट्स लेकर, जैसा चंद्रभान जी ने कहा ना कि फोन पर बात की और तुरंत आप लोगों के लिए खबर लेकर हम हाजिर हैं, इसी तरीके से त्वरित अपडेट लेकर आएंगे। अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसे अपडेट आपको मिल सके। साथ में इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर उसको भी जरूर जाहिर करिए। आप सभी दर्शकों का अपना अपना वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।